डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि डिप्लॉयमेंट मतलब लागू करना, ठीक है ना। कहीं पे सैनिक शासन डिप्लॉय कर देते हैं ना, ठीक उसी तरह से क्वालिटी के हर एक फंक्शन जिससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता हो उसको डिप्लॉय कर देना ही क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट है। अब क्वालिटी फंक्शन की यदि बात करें तो हमने पिछले कई सारे वीडियो में क्वालिटी फंक्शन के बहुत सारे पैरामीटर को हम लोग डिस्कस किए हैं। जैसे कि हम लेक्चर नंबर 25 को याद करें, और मैं बार बार बोलता भी हूँ कि ट्राई टू सी द वीडियो इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो जो है क्वालिटी के पैरामीटर्स की हम बात करें तो हमने पैरामीटर में कि इंजीनियरिंग दैट मीन्स की टेक्निकली वह प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ये हमने बताया था। फिर हमने ये बताया था कि वह कंफर्ट वे में होना चाहिए, उससे जो है एस्थेटिक एस्पेक्ट लाइक में लुक में अच्छा हो, कॉस्ट में सस्ता हो, परफॉर्मेंस उसका अच्छा हो, रिलायबिलिटी अच्छी हो, ड्यूरेबिलिटी अच्छी हो, डिपेंडेबिलिटी अच्छी हो, मेंटेनेबिलिटी अच्छी हो। वो जब रन करे तो साउंड ऐसा ना आए कि जो है सुनने का मन ही नहीं करे, या इरिटेटिंग काइंड ऑफ साउंड नहीं आए, ठीक है ना। और मार्केट में अवेलेबल भी हो, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो है महात्मा जी बोला करते थे कि हमारी घोड़ी जब चलती है तो हवा से बात करती है, तो लोग कहते थे कि दिखाओ ना, तो बोले कि वो तो बहुत सालों पहले जो है दुनिया से चली गई, तो उसका क्या मतलब है, जो है ही नहीं, ठीक है। तो अवेलेबल होना चाहिए। जैसे कोई खाना पीना का सामान है तो उसकी हमने बताया था कि स्मेल, सबसे पहला कि स्मेल अच्छा हो, देखने में लुक अच्छा हो, ठीक है ना, टेस्ट अच्छा हो, फिर खाने में आप जो है फील अच्छा करें, और खाने के बाद कंफर्ट फील करें। ऐसा नहीं कि खाने के बाद एसिडिटी हो गया, गैस हो गया, और जो है वो पॉजिटिव एनर्जी की जगह निगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है। तो दीज आर बेसिकली क्वालिटी फंक्शन, एंड पर्टिकुलर क्वालिटी फंक्शन डिपेंड्स ऑन बेसिकली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट की अपनी अलग अलग पहचान है, और इस क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग पढ़ते हैं क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट को ही बेसिकली हम लोग हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं। इसी को हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ क्वालिटी भी बोलते हैं, या इसी को जो है क्या बोलते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर, वॉइस ऑफ कस्टमर। अब ये वॉइस ऑफ कस्टमर की जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो यहाँ से आपको टेक्निकली जो है कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि वॉइस ऑफ कस्टमर जब बात कर रहे हैं ना, तो बेसिकली कस्टमर दैट मीन्स कि अल्टीमेटली कोई भी प्रोडक्ट है तो उसका अल्टीमेट यूजर कौन है, कस्टमर। तो कस्टमर यदि हमारे प्रोडक्ट के क्वालिटी से सेटिस्फाइड नहीं है, बनाने वाले को क्या मतलब, वो तो बना दिया, मशीन को क्या मतलब है, वो तो निर्जीव वस्तु है, बट अल्टीमेटली जो यूजर है, ठीक है ना, यही क्या है आपका इंड यूजर है, जो सामान को यूज करने वाला है, ठीक है ना। तो बेसिकली QFD जो है क्या है कि इट इज यूज टू ट्रांसफॉर्म वॉइस ऑफ कस्टमर इनटू द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ डिजाइन इन प्रोडक्ट टू सक्सीड इन मार्केट। ठीक है, मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सक्सीड नहीं कर रहा है तो उसकी क्या क्या कारण है। अब वो टेक्निकल हो सकता है, नॉन टेक्निकल हो सकता है, एर्गोनॉमिक्स होता है कि प्रोडक्ट देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे और लिखेंगे कि QFD इज बेसिकली, QFD इज ए मेथड, QFD इज मेथड टू आइडेंटिफाई the need, or you can say feedback of customer, feedback of customer, और प्रेफरेंस हो सकता है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन कस्टमर कुछ और अच्छा एक्सपेक्ट कर रही है, तो प्रेफरेंस ऑफ
कस्टमर विथ रेस्पेक्ट टू क्या, विथ रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट की फीचर, ठीक है ना, कि इसमें ये फंक्शन होना चाहिए, ठीक है ना, एंड टू कन्वर्ट, एंड टू कन्वर्ट इनटू appropriate टेक्निकल और डिजाइन एट्रीब्यूट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली टू सक्सीड इन द मार्केट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सक्सीड इन द मार्केट। तो वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है इसको आप समझिएगा, तो आप देखेंगे कि जो कस्टमर की नीड है या फीडबैक है उसको रिगार्डिंग दी प्रोडक्ट फीचर, प्रोडक्ट के फीचर में जो इम्पोर्टेंस है उसका, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फीचर को लेकर के वह जो है फीडबैक ले करके और टेक्निकल या डिजाइन एट्रीब्यूट या प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसमें चेंजेज करना, ताकि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जो है सक्सीड करे। इसका मेन जो है यूज तो तभी पड़ता है कि प्रोडक्ट प्लानिंग में जो है, ठीक है ना, QFD इज यूज्ड, QFD इज, अभी हाउस ऑफ क्वालिटी बताएंगे, यूज्ड इन प्रोडक्ट प्लानिंग, प्लानिंग के टाइम पे ही इसका सबसे ज़्यादा, ठीक है ना, यूज करते हैं, ठीक है ना। और एक डिफिनीशन आता है मुझे याद कि बेसिकली QFD जो हाउस ऑफ क्वालिटी अभी आपको बना करके बताएंगे, तो QFD इज ए प्रोसेस, QFD इज ए प्रोसेस एंड सेट ऑफ टूल्स टू यूज्ड टू डिफाइन दी, ठीक है ना, टू डिफाइन और यू कैन से टू अंडरस्टैंड, डिफाइन दी requirement of customer, requirement of customer and convert into engineering, convert into engineering, ठीक है ना, उसको इंजीनियरिंग के फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। इट इज लिटिल बट टफ बट इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये जो है आपको बताएं तो QFD जो है, QFD जो है ये देने वाले जो थे आपके, ठीक है ना, ये एक टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जापान, ज़्यादातर ये सब जो है टेक्निक जो है जापान में, जर्मनी में इन्वॉल्व हुए हैं। तो एक मिजुनु करके प्रोफेसर हुए, ठीक है ना, मिजुनु बोलते थे, मिजुनु जो है टोक्यो इंस्टीट्यूट में थे, तो उनके द्वारा ये था कि कस्टमर के एक्सपेक्टेशन को कैसे हम फुलफिल करें, क्योंकि यह कस्टमर के एक्सपेक्टेशन, उनके रिक्वायरमेंट और नीड, फीडबैक, ये सब पे डिपेंड करता है। इसीलिए इसको कहते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर, इसीलिए इसको कहते हैं क्या, वॉइस ऑफ कस्टमर कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वॉइस ऑफ कस्टमर। तो बेसिकली इट इज ए डिसिप्लिन अप्रोच, ठीक है ना, टू प्रोडक्ट डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना, यू कैन से इट इज डिसिप्लिन अप्रोच टू प्रोडक्ट डिजाइन, to product design, engineering and production, ठीक है ना। और इससे होता क्या है, ठीक है ना, इस अप्रोच से होता क्या है कि इट प्रोवाइड्स, ठीक है ना, इन डेप्थ एनालिसिस अबाउट ऑल, जो है इट प्रोवाइड्स you can say evaluation of
इवेल्युएशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट को इवोल्यूट करता है, ठीक है ना। अब यदि आप देखेंगे तो क्वालिटी करता क्या है, सॉरी क्यूएफडी जो है, क्यूएफडी का बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली क्यूएफडी का जो है यूज होता है, ठीक है ना, कि आपका इंजीनियरिंग नॉलेज को, प्रोडक्ट की जो इंजीनियरिंग नॉलेज है, इंजीनियरिंग नॉलेज को इम्प्रूव करता है, इंजीनियरिंग नॉलेज इम्प्रूव्स, ठीक है ना, इंजीनियरिंग नॉलेज को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट टाइम को रिड्यूस करता है। उसके बाद नेसेसरी इंजीनियरिंग चेंजेस को इनकलकेट करता है, ठीक है ना, इंजीनियरिंग चेंजेस को इनकलकेट करता है। कॉस्ट को रिड्यूस करता है, ठीक है ना, कॉस्ट रिड्यूस करता है, ठीक है ना। क्वालिटी इंप्रूव तो करता ही करता है, क्वालिटी इंप्रूव करता है, ठीक है ना। उसके बाद जो आपकी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है, अब 1,00,000 कस्टमर है तो 1,00,000 फीडबैक आएगा, तो उसको फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करता है, प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट डिजाइन में जो है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक मतलब प्रोडक्ट डिजाइन इंप्रूव करता है आपका, प्रोडक्ट डिजाइन के साथ जो है पार्ट डेवलप करता है, पार्ट डेवलपमेंट, पार्ट डेवलपमेंट। प्रोसेस प्लानिंग जो है बेटर हो जाता है आपकी, प्रोसेस प्लानिंग, ठीक है ना। सर्विस प्लानिंग, इवन सर्विस प्लानिंग अच्छी हो जाती है। दीज आर दी क्यूएफडी बेनिफिट्स, ठीक है ना। तो क्यूएफडी के ये सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यू कैन से कि क्यूएफडी इनकम्पासेस वेरियस पैरामीटर, ठीक है ना, यू कैन से क्यूएफडी इनकम्पासेस वेरियस पैरामीटर्स, या यू कैन से मैट्रिक्स, ठीक है ना, यू कैन से सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग मैट्रिक्स। सिर्फ एक नहीं होता है, क्योंकि हमने आपको बताया वॉइस ऑफ कस्टमर, तो कोई प्रोडक्ट है तो किसी सिंगल कस्टमर के लिए तो बना नहीं रहे, नंबर ऑफ कस्टमर है तो उनका आप फीडबैक लोगे तो सबका फीडबैक भी तो अलग अलग होगा। मार्केट चूंकि कंपिटिटिव है, जितने नंबर ऑफ कस्टमर आपके ज़्यादा होंगे उतना ही आप बेनिफिट में होगे। तो ये बेसिकली इसको बोलते हैं सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग मैट्रिक्स, सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग, ठीक है ना, मैट्रिक्स दैट ट्रांसलेट कस्टमर नीड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये कौन कौन से जो है एलिमेंट है उस मैट्रिक्स के, इसको हम लोग सीखेंगे भी और हाउस ऑफ क्वालिटी बनाएंगे। देखिए ये हम बनाएंगे, उसके साथ साथ हाउस ऑफ क्वालिटी जो है हम यहाँ पर डेवलप भी करेंगे, और देखिएगा कैसे जो है ये बन करके आएगा। हाउस ऑफ क्वालिटी इसको बोलते हैं, एक घर टाइप से बनेगा, इसलिए तो इसको किसके लिए बना रहे हैं, बेसिकली जो है कस्टमर के लिए ही तो बना रहे हैं, ठीक है ना, कस्टमर के लिए ही बना रहे हैं। तो ये हम हाउस ऑफ क्वालिटी बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन पहले आपको एक एक करके समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहला जो है इसका जो स्टेज होता है, आप लिख सकते हो स्टेजेज ऑफ क्यूएफडी, स्टेजेज ऑफ क्यूएफडी, ठीक है। अब पहला जो स्टेज होगा इसका, पहला जो स्टेज होता है वो होता है कि फाइंड आउट द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अब मैं ज़्यादा लिखूंगा नहीं, समझाने की कोशिश करूंगा। फाइंड आउट द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। अब कोई भी आपका जो है रिक्वायरमेंट है तो सबसे पहले अब क्या कर लेते हैं, एक जनरली टेबल बना लेंगे, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे,
कि क्लासिफिकेशन की किस रिगार्डिंग हम जो है फीडबैक ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी कितनी है, पूछे कि ड्यूरेबिलिटी कितनी है, रिलायबिलिटी क्या है, प्रोडक्ट कुछ भी बता सकता है ना, ठीक है ना। मटेरियल के बारे में बोलेगा कस्टमर की मटेरियल अच्छा नहीं है, ठीक है ना, तो इसके बारे में किस चीज़ के बारे में वो बोल रहा है। दूसरा हम लिख लेंगे कि डिटेल्ड रिक्वायरमेंट, थोड़ा सा डिटेल इसका रिक्वायरमेंट हम पूछ लें, और उसकी जो है एक जो है रेटिंग जो है आप ले सकते हैं। आउट ऑफ 10 में वो कितना पॉइंट दे रहा है, 9 दे रहा है, 5 दे रहा है, कोई 6 देगा, कोई 8 देगा, इस तरह से, ठीक है ना। वह हम एक, क्योंकि इसी से हमारा सब कुछ बनने वाला है, एक लास्ट में रिमार्क कर लेंगे कि कुछ और भी बता रहा है कोई पर्टिकुलर। दो तरह की एनालिसिस होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ध्यान रखिएगा। ये जो क्वालिटेटिव होता है ये मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं आएगा, लेकिन ये मैथमेटिकल फॉर्म में आएगा, क्वांटिटी बोल ही रहे ना, तो क्वांटिटेटिव दैट मीन्स की क्वांटिटी रिलेटेड है, तो ये मैथमेटिक्स इस पे लगा लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद दूसरा टर्म आता है कि ट्रांसलेट दिस क्वालिटी रिक्वायरमेंट इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ट्रांसलेट दिस क्वालिटी रिक्वायरमेंट इनटू टेक्निकल, ठीक है ना, क्योंकि कस्टमर अपनी भाषा में बोलेगा, बट अल्टीमेटली जो है इधर कन्वर्ट किसको करना है, इंजीनियर को, और इंजीनियर क्या समझता है या प्रोडक्ट को जरूरत किस चीज़ की है, टेक्निकल की। फॉर एग्जांपल कस्टमर बोल रहा है कि अच्छा नहीं है, अच्छा मतलब क्या है कि टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाता है, जैसे कोई गाड़ी है तो जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है ना, या ब्रेक उसका अच्छा काम नहीं करता है, या इंजन की साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है ना, या जो है जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट का एक डेफिनिट रिलेशनशिप जो है होना चाहिए किससे, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी रिक्वायरमेंट एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये दोनों जो है समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और इनको जो है हम लोग कस्टमर रिक्वायरमेंट जो यहाँ पर बनाए थे, ठीक है ना, मैं यहाँ पर आपको बना करके दिखा देता हूँ। ये जो है क्या है आपका कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, ये कस्टमर रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पर क्या था आपका पर्टिकुलर, ठीक है ना, जो है पॉइंट की किस पॉइंट पे बात करना है, उसकी क्या जो है कस्टमर उसके बारे में बोल रहा है, और फिर जो है वेटेज सबसे इम्पोर्टेंट है, वेटेज, ठीक है ना, कि वो 9 दे रहा है, 8 दे रहा है, आउट ऑफ 10 ये एज्यूम करके चलते हैं, आउट ऑफ 10 एज्यूम करके चलते हैं। अब इसकी जो है बात कर रहे थे आप, तो इसके में जैसे किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेट क्वालिटी रिक्वायरमेंट इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अब टेक्निकली जो है ये जितना भी यहाँ पर बोलेगा ये सारे पॉइंट्स देगा कस्टमर, ठीक है ना। अभी अलग अलग कस्टमर का, ये कस्टमर नंबर 1 का है, 2 का है, 3 का है, ये सब देंगे, ठीक है ना। अब इसकी जो है हम बना लेते हैं क्या, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। तो टेक्निकल रिक्वायरमेंट में हम सिंबल देते हैं, क्या देते हैं, सिंबल देते हैं, ठीक है ना, कि जैसे 9 है तो इसको गोला दे दिए, 8 है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा अलग रिक्वायरमेंट होगा टेक्निकल कि कहाँ चेंज कर सकते हैं और कहाँ चेंज नहीं कर सकते हैं, या कोई एक चीज़ चेंज करेंगे तो एक अगला चीज़ भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है हमारा, ठीक है ना, टेक्निकल पैरामीटर हो जाता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट बोल लीजिए, ठीक है ना। अब इसके अगेंस्ट में हम क्या कर सकते हैं, चेंज करना है मैंने बढ़ाना है या घटाना है या कुछ नहीं करना है, ये तीनों जो है कंडीशन हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर वेटेज जो है सबका अलग अलग ले लेते हैं, जैसे 8 का वेटेज कुछ होगा तो इसको एक सिंबल दे देंगे, 8 का मान लीजिए सिंबल
इसका सिंबल आप क्या दे दिए, आप मान लीजिए कि डॉट दे दिए, इसका सिंबल सर्कल दे दीजिए, मान लीजिए कोई 1 दिया तो 1 के लिए रिक्वायरमेंट ट्रायंगल दे दीजिए, ठीक है ना। अब ये रिलेशन जो है आप बेसिकली इससे डिनोट करेंगे, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पर दें, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई 2 दिया तो 2 का यहाँ दूसरा रिक्वायरमेंट वाले में, टेक्निकल रिक्वायरमेंट में कि घटाना है कि बढ़ाना है। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड क्या है आपका 10, तो 10 से बढ़ाना है घटाना है, या क्वालिटी का सॉरी बाइक का साउंड है, इंजन का साउंड है, तो साउंड मतलब बढ़ाना है कि घटाना है, इस तरह से, ठीक है ना, अपने को सोचना पड़ता है, ठीक है। तो अभी एक एक करके हम बात करेंगे। फिर तीसरा जो टर्म होता है कि ऑपरेशनल टारगेट फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट, डिटरमाइनिंग, क्या लिखेंगे, डिटरमाइनिंग ऑपरेशनल टारगेट्स फॉर टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो जैसे ऑपरेशनल टारगेट टेम्परेचर है मान लीजिए, ठीक है ना, तो व्हाट मे बी द मैक्सिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, मिनिमम टेम्परेचर, ठीक है ना, या कोई लॉस है, फ्लूइड लीक कर रहा है या ऑयल लीक कर रहा है, तो ये भी हमको क्वालिटी मैट्रिक्स में, यही जो है ना क्वालिटी मैट्रिक्स है बेसिकली, ठीक है ना। फिर जो है चौथा जो है पॉइंट आ जाएगा आपका, इवेल्युएटिंग आवर प्रोडक्ट एंड कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर मीटिंग दी वेरियस कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, जो आपका उसमें कंपटीशन में जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, कंपिटिटिव क्राइटेरिया, कंपिटिटिव क्राइटेरिया मतलब सेम प्रोडक्ट दूसरी कंपनी में बना रही होगी, तो दोनों कंपनी के, अपने कंपनी और सामने वाले जो दूसरी कंपनी है, दोनों के प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को, कि कुछ कस्टमर ऐसे भी मिलेंगे जो एक होंडा के भी कार को यूज कर रहे हैं और एक मारुति कार भी उनके घर में, दोनों कार हैं, तो ये दोनों फीडबैक दे सकते हैं सेम कस्टमर, ठीक है ना, सेम कस्टमर चूंकि यूज कर रहे हैं दोनों, तो आप दोनों की क्या कर सकते हैं, कंपेरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। उसी तरह से ये कंपेटिटिव क्राइटेरिया जो है आपका कंफर्ट के दायरे में हो सकता है, ठीक है ना, टेक्निकली हो सकता है, एस्थेटिक हो सकता है, कि देखने में कौन सी अच्छी लग रही है, पर्टिकुलर कस्टमर की, अब देखने में अच्छा लग रहा है तो क्या अच्छा लग रहा है वह आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। उसी तरह से आप देखोगे तो रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस टेक्निकल रिक्वायरमेंट, जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, वह भी आप इसमें देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल रिक्वायरमेंट। अब टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है ना, कि जैसे साउंड सिस्टम का हमने बताया, तो साउंड भी ज़्यादा चाहिए और जो है इफ़िशियंसी भी ज़्यादा चाहिए, तो दोनों संभव नहीं हो पाता है, ठीक है ना। तो अब सबका जो है हम लोग लेते हैं इसमें, तो जो है किसी पर्टिकुलर चीज़ से वह पॉजिटिव है कस्टमर कि नहीं, इसका साउंड अच्छा है या और अच्छा होना चाहिए, तो हम लोग उसको पॉजिटिव वे में, ठीक है ना, पॉजिटिव है कस्टमर कि निगेटिव है, मतलब रिलेशनशिप क्वालिटी एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट, तो दोनों को रिलेट करेंगे हम, ठीक है ना, दोनों को रिलेट करते हैं, तो ये रिलेशन जो है ना, जितना भी आपका यहाँ पैरामीटर निकलेगा, मान लीजिए ये हमने एक बना दिया और इसकी अब ये ऊपर मंदिर जैसा बनाते हैं। अब देखिएगा इसका बहुत अच्छा वो है, ये सभी से ऐसे बनाते हैं, देखिए ये सब रिलेशन निकल करके आ जाएगा, देखिए ये ऐसे ऐसे, फिर इसको 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ यदि आप कुछ लिखते हैं पॉइंट, तो ये इसके और इसके बीच के रिलेशन हो गया कि नहीं, फिर ये जो है इसका ये वाला, और फिर ये इससे रिलेशन चले गया, यहाँ पर आप लेंगे, यहाँ पर मान लीजिए ये इससे रिलेशन और इससे रिलेशन हो गया कि नहीं,
ठीक है ना। ये आई थिंक आप समझ रहे होंगे, ये जैसे है इस तरह से, ठीक है ना। अब 1 2 1 2, ठीक है ना। अभी 1 2 3, ये 1 2 3, इस 1 से 1 का रिलेशन यहाँ पर है, ठीक है ना। 2 का 2 से रिलेशन यहाँ है, 3 का 3 से। अब इस 2 का इस 2 से कहाँ रिलेशन है, इस 1 का इस 2 से रिलेशन, इस 1 का इस 3 से रिलेशन। तो इस तरह से आप रिलेशन मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक ना। और इससे भी इम्पोर्टेंट है छठा क्राइटेरिया कि कस्टमर की नीड ही सिर्फ नहीं देखनी है, स्टैंडर्ड और गवर्नमेंट रेगुलेशन भी देखना है। स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है हम फुलफिल करना तो चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रेगुलेशन ऐसा नहीं है, या जो है गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं ये इको फ्रेंडली नहीं है, ठीक ना। या एक आप सुने होंगे IS, इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। और इसी तरह से एक जो है आप जर्मनी में जाएंगे तो DIN होता है, ठीक ना। UK में NC होता है, सॉरी USA में अमेरिकन नेशनल इंडियन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऐसा होता है। तो इस तरह से बहुत सारे आपको प्रोडक्ट डिजाइन के जो है स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशंस मिल जाते हैं। कहाँ पे, बुक में या कहीं भी मिल जाएंगे, एक डाटा बुक ही होता है अल्टीमेटली, ठीक ना। तो ये 6 नंबर हो गया। उसी तरह से 7th नंबर में आपको जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट दैट नीड प्रायोरिटाइजेशन, ठीक ना। प्रायोरिटी बेस्ड जो है, प्रायोरिटी बेस्ड जो है रिक्वायरमेंट, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट निकल करके आई हजारों, उसमें टॉप प्रायोरिटी कौन सा है, सबसे पहले किसको इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। तो वही जो हमने आपको बताया था अभी कि आपको वेटेज देना है वहाँ पे, यहाँ भी वेटेज देंगे आउट ऑफ 10, जैसे 9 आउट ऑफ 10 दे दिए, 8 ऑफ 10 दे दिए, मतलब 9 वाला ज़्यादा अर्जेंट है चेंज करना, क्योंकि ये ज़्यादा इफेक्टिव है। इस तरह से आप करके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है कि टेक्निकल एक्शन एंड देयर रेस्पेक्टिव क्राइटेरिया, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल, ऐसा आप लिख लीजिए, फाइनेंशियल रिलेशन। अच्छा देखिए, कस्टमर कहते हैं ना भाग्य छोटा अभिलाष बड़ा, कस्टमर एक ऐसी प्राणी है जो पैसा तो नहीं देना चाहता, लेकिन क्वालिटी जो है एकदम शानदार चाहता है। तो कंपनी ऐसा दे पाएगी क्या, तो ये भी आपको देखना है कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आप बढ़ाते हैं, और टेक्निकल ही क्यों, मैं टेक्निकल ही क्यों बात करूं, चाहे आप जो है डिजाइन के साथ जो है कंफर्ट भी बढ़ा दीजिए प्रोडक्ट में, उसकी लुक बढ़ा दीजिए, कुछ भी आप बढ़ाइएगा तो अल्टीमेटली कॉस्ट क्या होता है, बढ़ता है। तो ये भी देखना है कि कॉस्ट जो बढ़ रहा है वो कस्टमर दे भी पाएगा या नहीं, कस्टमर दे पाएगा या नहीं। तो अब हम लोग हाउस ऑफ क्वालिटी जो है, जो हम यहाँ पर आपको समझा रहे थे, ठीक ना, कि किस तरह से ये कस्टमर के रिक्वायरमेंट को अपन देखते हैं। फिर ये जो है कस्टमर की कंपेटिटिविटी अर्थात कंपटीशन जो है उस रिक्वायरमेंट को भी देखेंगे। यहाँ से कस्टमर के जो जो प्रोडक्ट की क्राइटेरिया है, ठीक है ना, इधर भी कुछ पैरामीटर में कंपेटिटिव एक मैट्रिक्स बना लेंगे। मतलब ये जो हमने आपको 7-8 जो स्टेजेज बताए ना QFD के, तो ये बेसिकली सारे के सारे तो कस्टमर रिक्वायरमेंट ही हैं, ठीक है ना। आप देखोगे किसी का भी, ठीक है ना, हमने बहुत अच्छे से एक एक प्यार से लिख करके आपको बताए, तो ये सारे रिक्वायरमेंट बेसिकली आप देखेंगे तो ये सब इसमें एक फिगर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये टेक्निकल पैरामीटर ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, या हो सकता है ये इससे कनेक्टेड हो, ये इससे कनेक्टेड हो, या इससे ये कनेक्टेड हो, ठीक है ना। मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स से कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि लुक की बात आ रही है, तो लुक का मतलब क्या हो सकता है, कलर हो, या हो सकता है फिनिशिंग हो। तो फिनिशिंग और कलर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, फिनिशिंग और कलर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से यहाँ पर आप क्या देते हैं, ऑपरेशनल जो है टारगेट, ऑपरेशनल मतलब कि प्रोडक्ट का जो है जब वो
यूज करेगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या क्या चेंजेस जो है देखने मिलता है, ठीक है ना। फिर ऑर्गेनाइजेशनल जो है, ऑर्गेनाइजेशन उसमें ऑर्गेनाइजेशनल कंसर्न्स, तो उसके भी पैरामीटर को आप क्या करते हैं, कंसर्न को आप पॉइंट दे देते हैं, सब में पॉइंट देना है। और ओवरऑल जो है यहाँ पर ओवरऑल जो है लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में आप इसका, अब ये वेटेज ही तो दे रहे थे, अब ये रिलेशन शो किए थे, ये यहाँ काम आएगा। अब वेटेज में क्या होता है कि टोटल स्कोर निकाल लेते हैं, यहाँ पर क्या निकाल लेते हैं, टोटल स्कोर। यहाँ से स्कोर मान लीजिए कि पूरा जोड़ते घटाते ये सिंबल था, ठीक है ना, ये सिंबल किसको, 8 को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ 2 वाले में मान लीजिए यहाँ आ गया, तो ये तो ब्लैंक है, ये 0 है अपने आप में, तो फिर इसको भी ऐड करेंगे, सबको ऐड करके मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, 100 आ गया, यहाँ पे 120 आ गया, यहाँ 72 आ गया, ठीक है ना, और यहाँ पर 101 आ गया। तो ये सब आउट ऑफ क्या आ रहे हैं, पहले तो मैक्सिमम में कितना आ सकता था, मान लीजिए 2। अब ये जो जिसमें ज़्यादा आया है दैट इज ऑफ टॉप प्रायोरिटी, दैट इज ऑफ द टॉप प्रायोरिटी। तो ये आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मेन जो इसमें पैरामीटर्स निकल करके आते हैं हाउस ऑफ क्वालिटी में, एक और वीडियो है मेरा हाउस ऑफ क्वालिटी का, जिसमें सिर्फ हाउस ऑफ क्वालिटी समझाए हैं, बाद बाकी ये सारी चीज़ें नहीं समझाए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसका भी लिंक होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। लेकिन इसको अभी समझिए कि इसमें मेन पैरामीटर आपका क्या क्या आया। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, फिर से एक बार लिख देते हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं लिखता है ना, देखिए इसको हटा देते हैं, मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए कस्टमर रिक्वायरमेंट यहाँ रहता है, कस्टमर रिक्वायरमेंट, इस फिगर की बात कर रहा हूँ मैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट आप दे दिए, ठीक है ना, और कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर टेक्निकल कस्टमर रिक्वायरमेंट, फिर यहाँ पर बात करते हैं आप क्या, टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये क्या आ जाता है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ जो है मंदिर टाइप से बनेगा आपका, जो कि आपका देगा रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, या ऐसे लिख सकते हो कोरिलेशन बिटवीन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ठीक है, बिटवीन टेक्निकल रिक्वायरमेंट। उसके बाद यहाँ जो है आपका क्या आ जाता है, कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट, ध्यान रखिएगा, कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट, क्योंकि आप जो प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं मार्केट में उस तरह के बहुत सारे जो है, आप समझिए, कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट, और इन तीनों के बीच का आपको वेटेज यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और यही वेटेज जो है अब आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाता है आपका, यहाँ जो आ जाता है वो क्या होता है, कॉम्पिटिटिव टेक्निकल असेसमेंट, कॉम्पिटिटिव टेक्निकल असेसमेंट, ठीक है ना, ये वाला पार्ट ये आपका कॉम्पिटिटिव टेक्निकल असेसमेंट का हो गया। फिर ऑपरेशनल का, ठीक है ना, ये ऑपरेशनल हो गया, इतना ये ऑपरेशनल हो जाता है। फिर ये हो जाता है ऑर्गेनाइजेशनल, और ये हो जाता है टोटल। इस सब के वैल्यू निकल जाएंगे, इसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो ये पूरा का पूरा आपका हाउस ऑफ क्वालिटी कहलाता है। फिर से याद दिला दें, ये सब शुरुआत कहाँ से होती है, कस्टमर रिक्वायरमेंट से, ठीक है, कहाँ से शुरू हो गई, कस्टमर रिक्वायरमेंट से। फिर ये आ गया आपका टेक्निकल रिक्वायरमेंट, ये कम्पिटिटिव रिक्वायरमेंट, क्योंकि दूसरा कंपटीटर क्या दे रहा है हम नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, और कम्पिटिटिव टेक्निकल असेसमेंट कि हम क्या दे सकते हैं, हमारे यहाँ नियम क्या कहता है, हमारे यहाँ वो सुविधा है भी या नहीं। फिर रिलेशनशिप, ठीक है, को रिलेशनशिप बिटवीन टेक्निकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब इंजन चेंज करेंगे ना तो एवरेज भी गाड़ी की चेंज हो जाएगी, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर फंक्शनिंग या ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट,
फिर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अब कुछ चेंज करना है तो ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना पड़ेगा ना। हो सकता है कि जो इंजीनियर काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, वो नया कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको तो चेंज करना पड़ेगा ना, आप उसी पे काम नहीं करा सकते हैं। फिर ये टोटल लेकर के आप ये निकाल लेते हैं। तो ये था कुल मिलाकर के QFD, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो आइए एक बार इसको समराइज करें। QFD की हमने शुरुआत किया था कि QFD है क्या। तो बेसिकली QFD इज टोटली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्या, कस्टमर। इसी को हाउस ऑफ क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बोलते हैं, या वॉइस ऑफ कस्टमर बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको समझाया था, ये बताया था हमने कि जो है क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट जो है एक डिसिप्लिन अप्रोच है, ठीक है ना। QFD के क्या क्या बेनिफिट्स हैं ये हमने बहुत डिटेल में बताए थे। उसके बाद हम आ गए थे किस पे, स्टेजेज ऑफ QFD में। QFD के कौन कौन से स्टेजेज हैं, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हमने बताए थे। और ये टोटल 8 से 10 क्राइटेरिया हमने आपको बताए थे, ठीक है ना। और फिर हमने आपको हाउस ऑफ क्वालिटी जो है समझाए थे, ठीक है ना, कि कैसे होता है, और फिर इसको समराइज कर दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज यहीं तक, उम्मीद करते हैं कि ये QFD आपको समझ में आया होगा। ये QFD बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो है क्वालिटी से कंसर्न है। और ये जो हमारा लेक्चर नंबर है ना, लेक्चर नंबर 25 से शुरू हुआ है और लेक्चर नंबर 30 तक पूरा का पूरा क्वालिटी पे ही बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। तो सारे वीडियो को देखिएगा तो क्वालिटी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज यहीं तक, फिर हम लोग एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, पर बात करेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।